हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 14 देखने जा रहे हैं। 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए दोस्तों देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि यदि आप BSSC CGL, BSSC इंटर लेवल, बिहार जीविका, BPSC टीचर, बिहार DL, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को टीचर्स डे की लाखों बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना आज का करवा देखिए। सेट नंबर 14 है। ठीक है, और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत हम लोग सब्सक्राइबर कम आता है। ठीक है, आप लोग दबा के कीजिए ताकि सब्सक्राइबर आए। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मित्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन सी श्रीलंका। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन महासंघ FIEO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र रल्हान। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार ने, ठीक है, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी शोक दिवस। ठीक है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1878। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, उसका G77 की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1964। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पेरिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ठीक है दोस्तों, तो यह अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक ना, सदस्य देश के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कहा गया है कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस परमाणु का कौन सा गुण मापती है? याद रखिएगा ऑप्शन बी यह सह संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट देखिए जूनोटिक रोग, जूनोटिक डिजीज क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कवर क्रॉपिंग की कृषि पद्धति में मुख्य फसल के मौसम के बीच फसलें उगाई जाती हैं। इस पद्धति का प्राथमिक लाभ क्या नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मुख्य फसल के लिए तत्काल लाभ और आय उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गजसी। ठीक है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी FC गोवा। ठीक है, FC गोवा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ से मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है,
और उसके बाद मैथ रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन का चक्कर है, और यदि आप कहिएगा तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। मैथ को हम लोग छोड़ देते हैं और जीके जीएस करंट को हम लोग ईजिली और आराम से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक टेबल में बहुत अधिक इंडेक्स बना दिए जाते हैं तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, डेटा डालने, इंसर्ट और अपडेट करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है असंभव शब्द में अ क्या है। तो याद रखिए असंभव शब्द में अ, ऑप्शन सी उपसर्ग प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो पहले से फिक्स होता है, ठीक है, कोई भी शब्द के पहले जुड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ से एरिया कोऑर्डिनेटर का सवाल स्टार्ट हो रहा है, तो आराम से देखिए और आपको हम सारा करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा है पंचायती राज संस्थाओं PRI और स्वयं सहायता समूहों SHG के बीच प्रभावी समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, संसाधनों का बेहतर अभिसरण, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DAYNRLM में SHG महासंघों VOCLF को बढ़ावा देने का मूल आर्थिक तर्क क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करना, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनरेगा के कार्यान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में स्वयं सहायता समूहों में बैंक ऋण से पहले आंतरिक उधार को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट अनुशासन और विश्वास निर्माण हेतु, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक मूल्य श्रृंखला वैल्यू चैन आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चैन के मूल रूप से कैसे भिन्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार कुशल युवा प्रोग्राम KYP मुख्य फोकस किस प्रकार के कौशल पर हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी, सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर साक्षरता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है PM किसान और राष्ट्रीय कृषि योजना RKVY एक दृष्टि में मूल अंतर क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, PM किसान आय समर्थन है, RKVY निवेश समर्थन है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे योगदान देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग रहित लोगों को ऋण सुलभ कराकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विशुद्ध रूप से कृषि आधारित आजीविका की तुलना में विविध आजीविका पोर्टफोलियो कृषि प्लस गैर कृषि क्यों बेहतर माना जाता है। याद रखिए ऑप्शन बी, आय जोखिम का न्यूनीकरण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG में बैठक रजिस्टर बनाए रखने का वित्तीय महत्व क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, वित्तीय निर्णयों की पारदर्शिता और साक्ष्य प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, संपत्ति आधारित स्नातक दृष्टिकोण एसेट बेस्ड ग्रेजुएशन अप्रोच, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक क्लस्टर स्तरीय महासंघ CLF का प्राथमिक रणनीति क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, बड़े बाजारों और नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है व्यय ट्रैकिंग वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, वित्तीय रिसाव और अनावश्यक खर्चों की पहचान के लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार की बेरोजगारी को लक्षित करती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी, शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता की कमी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
सहकारी समितियों का कौन सा सिद्धांत उन्हें सामान्य कॉरपोरेट संस्थाओं से अलग करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है PMAYG योजना कार्यान्वयन में जियो टैगिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, धन के दुरुपयोग को रोकने और प्रगति की निगरानी के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कृषि पर निर्भरता कम करने और आय में विविधता लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG के कैश बुक और लेजर में विसंगति का सबसे संभावित कारण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, लेन देन की गलत पोस्टिंग या चूक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते समय ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा मुद्दे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, लाभदायक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो जो लोग कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से भी भरे हैं उनके लिए भी ये सेट मायने रखता है। तो चलिए यहाँ पे ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखें ऑप्शन सी, स्थानीय कर जैसे गृह कर, बाजार शुल्क और सरकार से प्राप्त अनुदान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनरेगा के तहत जॉब कार्ड क्या है और इसे क्यों कौन जारी करता है? ठीक है, ऑप्शन बी, यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार की गारंटी देता है जिसे ग्राम पंचायत जारी करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वयं सहायता समूह SHG की बैठकों में सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? तो याद रखें ऑप्शन बी, कार्यवाही पुस्तिका मिनट बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे जीविका के तहत ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए किस तरह की संस्थागत संरचना बनाई गई है? तो याद रखें ऑप्शन बी, उत्पादक समूह और कंपनियां प्रोड्यूसर ग्रुप्स कंपनीज। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक व्यक्ति को अपनी कृषि भूमि में काम करने के अलावा दूसरे के खेत में कृषि श्रमिक के रूप में भी काम करता है, उसकी दूसरी आय क्या कहलाएगी? तो याद रखें ऑप्शन सी, कृषि आधारित मजदूरी आय, फॉर्म बेस्ड वेज इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत मकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित के लिए सरकार किस कार्यक्रम पर जोर दे रही है? तो याद रखें ऑप्शन बी, राज मिस्त्रियों में मासोन्स का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DAYNRLM के स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SBEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? या तो ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए SHG सदस्यों और उनके परिवारों का समर्थन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को ऋण चुकाने के लिए कितनी किस्तें मिलती हैं? याद रखिए ऑप्शन डी, 84 किस्तें 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कुशल युवा कार्यक्रम KYP के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कम से कम 10वीं पास हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत दिए जाने वाले परिसंपत्ति एसेट का उदाहरण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, मवेशी, गाय, बकरी या एक छोटी दुकान का सामान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बांस से टोकरी और अन्य सजावटी सामान बनाना किस प्रकार की आजीविका है? याद रखिए ऑप्शन बी, वन आधारित गैर कृषि आजीविका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में
स्वयं सहायता समूहों के संघ फेडरेशन एंड जैसे वीओ और सीएलएफ की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, सदस्यों या समूहों के बीच विवादों का समाधान करना। ऑप्शन बी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रवास माइग्रेशन का एक सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, बाहर से भेजा गया धन, रेमिटेंस जिससे परिवार की आय बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक सामुदायिक समन्वय कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, समुदाय और सरकारी योजनाओं के बीच एक सेतु में कार्य करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत बनने वाली सड़कों के लिए तकनीकी विनिर्देश टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन निर्धारित करता है? याद रखिए ऑप्शन सी, भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, ठीक है, IRC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, PM किसान योजना के तहत सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे? तो याद रखिए ऑप्शन बी, आधार और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, SHG स्वच्छ भारत मिशन में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी, शौचालय निर्माण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर और कृषि एग्रीकल्चर में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बागवानी में मुख्य रूप से फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं, जबकि कृषि में अनाज जैसी फसलें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, DAY, NRLM और अन्य आजीविका मिशनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, परिवारों का अस्थायी और सम्मानजनक आजीविका के माध्यम से समग्र सशक्तिकरण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, SHG बैंक लिंकेज में एक परिपक्व और अच्छा प्रदर्शन करने वाले SHG को उसकी बचत के गुणक में ऋण मिलता है, यह अनुपात क्या हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, 1.1 से 1.4 या अधिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, आप देख भी रहे होंगे, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आपके 10 नंबर कंप्यूटर से आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शनल यूनिट नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट, ठीक है, लेकिन मेमोरी यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट है, लेकिन इंटरनेट उसका फंक्शनल यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, MS वर्ड के किस टैब से कट, कॉपी और पेस्ट जैसी विकल्प पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, होम, ठीक है, ऑप्शन टी, होम। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, विनबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, गूगल क्रोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, इंटरनेट एड्रेस http://oit.edu/libraries, ठीक है, में मौजूद शब्द HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कहा गया, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप डैश, तो याद रखिएगा किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन बी, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक जाने मूविंग के लिए
निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि आप x वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? याद रखिए ऑप्शन बी दूसरी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीविका का सेट नंबर 14 आराम से देखा और समझ के देखा। ठीक है दोस्तों, आप तक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बीएसएससी इंटर से बीएसएससी सीजे बीपीएससी टीचर बिहार जीविका बिहार पुलिस चालक ड्राइवर और बिहार डीएलएड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है, सिर्फ आप ही के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।